30 जनवरी 1948 शाम के लगभग 5:17 दिल्ली के बिड़ला भवन में एक 78 साल का बूढ़ा आदमी धीरे धीरे प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, चेहरे पर वही शांति थी जिसने एक साम्राज्य को झुका दिया था। अचानक भीड़ में से एक युवक आगे आया। उसने झुककर प्रणाम किया और अगले ही पल धाएं 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 3 गोलियों की आवाज गूंज उठी। पूरा देश सन्न रह गया। वो आदमी था महात्मा गांधी और गोली चलाने वाला था नाथूराम गोडसे। लेकिन सवाल यह है, आखिर गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? क्या यह सिर्फ नफरत थी या इसके पीछे था बंटवारे का दर्द, राजनीति और एक ऐसी सोच जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम जानेंगे उस हत्या के पीछे की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 1947 से। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन यह आजादी अपने साथ एक बहुत बड़ा जख्म लेकर आई थी। देश का विभाजन। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बन चुके थे। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच भयानक दंगे भड़क उठे। ट्रेनें लाशों से भरकर पहुंच रही थीं। गांव के गांव आग की लपटों में जल रहे थे। अनुमान है कि लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग बेघर हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, डर था और बदले की आग थी। इसी समय महात्मा गांधी लगातार हिंसा रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर भारत को सच में महान बनना है तो नफरत को खत्म करना होगा। लेकिन हर कोई उनकी बात से सहमत नहीं था। नाथूराम गोडसे भी उन लोगों में से एक था। गोडसे महाराष्ट्र का रहने वाला था। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकार था। वह हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित था और उसे लगने लगा था कि गांधी की नीतियां हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। गोडसे के अनुसार विभाजन के दौरान पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू और सिख अत्याचारों का सामना कर रहे थे, लेकिन गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। गोडसे को लगता था कि गांधी मुसलमानों के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम है और हिंदुओं की पीड़ा को उतनी मजबूती से नहीं उठा रहे। समय बीतता गया और गोडसे का असंतोष लगातार बढ़ता गया। फिर एक घटना हुई जिसने उसके गुस्से को और भड़का दिया। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति और धन का बंटवारा होना था। समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। बाकी 55 करोड़ रुपए रोक लिए गए क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। गांधी का मानना था कि समझौते के अनुसार पाकिस्तान को उसका पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए उपवास भी किया। आखिरकार भारत सरकार ने वह राशि जारी कर दी। गोडसे और उसके साथियों ने इसे गांधी के दबाव का परिणाम माना। उन्हें लगा कि गांधी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं। यही वह समय था जब गोडसे ने तय कर लिया कि गांधी को हटाना जरूरी है। हालांकि यह फैसला अचानक नहीं था। गोडसे पहले भी गांधी पर हमला करने की कोशिश कर चुका था। 1944 में उसने गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 20 जनवरी 1948 को गांधी की प्रार्थना सभा में बम विस्फोट की एक साजिश भी रची गई, लेकिन वह योजना विफल हो गई। गांधी बच गए। फिर आया 30 जनवरी 1948। शाम का समय था। गांधी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। वह देर हो चुकी होने के कारण तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ उनकी पोतियां भी थीं। तभी नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी को प्रणाम किया और बेहद नजदीक से 3 गोलियां दाग दी। गांधी जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही मिनटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पूरा देश स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अहिंसा का संदेश दिया था
वह स्वयं हिंसा का शिकार बन चुका था। हत्या के तुरंत बाद गोडसे भागा नहीं, उसे वहीं पकड़ लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद उसने अदालत में लंबा बयान दिया। उसने कहा कि उसने गांधी की हत्या व्यक्तिगत नफरत में नहीं की, बल्कि राजनीतिक कारणों से की। गोडसे का दावा था कि गांधी की नीतियां देश के लिए नुकसानदायक थीं और वह मानता था कि गांधी को हटाना जरूरी है, लेकिन अदालत ने उसके तर्क स्वीकार नहीं किए। मुकदमा चला, साक्ष्य पेश किए गए और अंत में नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे को दोषी ठहराया गया। 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन गांधी की हत्या के साथ कहानी खत्म नहीं हुई। असल में विवाद आज भी जारी है। कुछ लोग गोडसे को देशभक्त मानते हैं तो कुछ लोग उसे एक हत्यारा। लेकिन इतिहासकारों की बड़ी संख्या इस बात पर सहमत है कि गांधी की हत्या राजनीतिक और वैचारिक असहमति का परिणाम थी। एक ऐसी असहमति जो अंततः हिंसा में बदल गई। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब विचारों की लड़ाई संवाद से नहीं बल्कि गोलियों से लड़ी जाती है तो हार सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे समाज की होती है।